नाटिका में हमने शक्ति के आराधन के विविध परंपराओं को एक सूत्र में पिरोकर दर्शाने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं आपको ये प्रस्तुति पसंद आएगी और उसे आपका आशीष मिलेगा। 40 मिनट की इस नाटिका को लिखा है मैत्रेयी बापट ने और इसे अपना स्वर दिया है प्रसिद्ध अभिनेता एवं संस्कार भारती के उपाध्यक्ष श्री नीतीश भारद्वाज ने। लोकमंथन के इस पावन मंच पर जिस नृत्य नाटिका को हम प्रस्तुत कर रहे हैं उस नृत्य नाटिका का प्रस्तुति संयोजन केशव कुलकर्णी ने किया है, संगीत संयोजन मैत्रेयी बापट ने, गायन निधि नायर, मृदंग पंचम ने, बांसुरी संजय शशिधरन। भारती पुणे की प्रस्तुति नृत्य नाटिका लोक में शक्ति आराधन। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्यिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वह्ये श्रियम्। अखिल ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं। हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में है उसमें जीवन का स्रोत है सूर्य देव। सूर्यमाला के 9 ग्रहों में से मात्र बस एक ही ग्रह स्त्रीवाचक है और वो है पृथ्वी। धरा, धात्री, धारिणी, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, भू, रमा, ऊर्वी, अचला, अनंता इत्यादि नाम से भी जानते हैं हम इस ग्रह को। सभी नाम स्त्रीवाचक है ना अद्भुत। जीवन इस पृथ्वी पर ही है। जीवन है तो प्रकृति है, प्रवृत्ति है और संस्कृति है, लेकिन साथ में विकृति भी है। इस धरा पर प्राचीन सनातन संस्कृति की भूमि भारत भूमि कहलाती है। यहाँ बसने वाले लोग इस प्रकृति को अपनी जननी मातृभूमि मानते हैं और एक सृजनहारी, पालन पोषणहारी शक्ति के रूप में उसका पूजन, आराधन, वंदन आदि काल से करते आ रहे हैं। भारत माता जननी जन्मभूमि। वंदे जननी भारत धरणी शस्य श्यामला प्यारी समुद्रवसनी देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमोस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। भारतीय लोक में नारी स्वरूपा शक्ति की संकल्पना यहीं से आरंभ होती है। शक्ति जो जीवन को धारण करती है। भारतीय लोक में शक्ति एक मूल तत्व है जिसे लोग अनेक रूपों में देखते हैं। हर कोई शक्ति का ही रूप है। लोग भगवान शिव को इस ब्रह्मांड का आधार मानते हैं, किंतु वे भी शक्ति के बिना पूर्ण रहते हैं। शक्ति उनसे भी भिन्न नहीं है, तत्स्वरूपी स्थित है। उसका सक्रिय रूप निरंतर कभी स्थूल तो कभी सूक्ष्म, कभी व्यक्त तो कभी अव्यक्त होता है।
शक्ति के संकुचन और विस्तार से, नाद और स्पंदन से इस ब्रह्मांड का संचलन विचलन होता है। तभी तो शिव शक्ति की महानता देवी भागवत में इस प्रकार से बताई गई है। शिवस्याभ्यन्तरे शक्तिः शक्तरेभ्यन्तरे शिवः अन्तरं नैव जाह्नयात् चन्द्रचन्द्रिकयोरिव। ऐसा संबंध जिसमें कोई भेद है ही नहीं। ये आदि शक्ति त्रिगुणी है, सत्वगुणी महासरस्वती जो विद्या, कला, संगीत की अधिष्ठात्री है, रजोगुणी महालक्ष्मी जो धन, वैभव की अधिष्ठात्री है, और तमोगुणी महाकाली जो शक्ति और सामर्थ्य की अधिष्ठात्री है। इस शक्ति के स्पंदन 5 रूपों में होते हैं: चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इस शक्ति पंचक के सहारे परमेश्वर सृजन, पालन, संहार, संगोपन और अनुग्रह के कार्य हर क्षण करता रहता है। भारतीय लोक में इस शक्ति का दर्शन करने वाले 52 शक्तिपीठ हमारी मातृभूमि पर हैं। श्री जोगुलांबा देवी, श्री भ्रमरांबा देवी, श्री ज्वाला देवी, श्री कामाक्षी देवी, श्री महालक्ष्मी देवी, श्री महाकाली देवी, श्री कामाख्या देवी, श्री महासरस्वती देवी आदि से इस भूलोक को अविरत ऊर्जा प्राप्त होती है। शक्ति आराधन का महत्वपूर्ण महोत्सव है शारदीय नवरात्रि। आइए अब हम श्री महासरस्वती देवी के स्तोत्र सरस्वती द्वादश स्तोत्र से उनका आराधन करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारां पहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती प्रथमं भारती नाम। पंचमं जगविख्याता
तमिलनाडु में नवरात्रि पूजन के दौरान सरस्वती पूजन के साथ साथ रजस स्वरूपा श्री लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है। अतः महालक्ष्म्यष्टकम् इंद्र उवाच नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरी महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। इतीन्द्रकृतः श्रीमहालक्ष्म्यष्टकस्तवः सम्पूर्णम्। दक्षिणी लोक से अब हम चलते हैं भारत के उत्तर पश्चिम की ओर। भारतीय लोक परंपरा में शारदीय नवरात्रि में शक्ति का जागरण होता है और उसके 9 रूपों की आराधना की जाती है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, अर्थात या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, उन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की 9 रूपों को नवदुर्गा कहते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा,
स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। भारत के अन्य प्रांतों में इस त्योहार को जिस विविधता और उत्साह से मनाया जाता है, अब हम उसका दर्शन करेंगे। गरबा ये गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके दो प्रकार हैं, गरबी और गरबा। पुरुष समूह गीत गाते हुए एक मंडली में खड़े होकर ताली बजाते हुए साधारण पदविन्यास से नृत्य करते हैं, जिसे गरबी कहते हैं। और महिलाएं कोमल पदविन्यास के साथ जो नृत्य करती हैं, वो गरबा कहलाता है। गरबा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके आरंभ में देवी के निकट एक छिद्रों वाले घट में दीप स्थापित करते हैं और फिर ये नृत्य होता है। ये घट दीप गर्भ कहलाता है। नवरात्रि के पहली रात को इस घट की स्थापना होती है और इस नृत्य में या तो देवी के गीत या फिर कृष्ण लीला संबंधित गीत प्रस्तुत होते हैं।
महाराष्ट्र के भक्ति संप्रदाय में गोंधळ एक प्रसिद्ध लोक कला है। आदिवासी और ग्राम संस्कृति में गोंधळ, बोहड़ा, पंचमी, जागरण और भराड़ का विशेष प्रभाव है। गोंधळ करने वालों को गोंधळी कहते हैं और माता रेणुका के पुत्र भगवान श्री परशुराम जी को आदि गोंधळी माना जाता है। नवरात्रि उत्सव में उत्तर प्रदेश और बिहार में देवी माता के पंडालों को सजाया जाता है। माता की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा होती है। रात्रि के समय रामलीला का मंचन किया जाता है। सीता रामायण और रामचरितमानस की मुख्य पात्र है। भूमिपुत्री सीता की देवी के रूप में पूजा की जाती है। सीता मिथिला के राजा जनक जी की ज्येष्ठ पुत्री थी। इनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से तब हुआ जब प्रभु श्री राम ने शिव धनुष्य को भंग किया था। मातु शारदा सुमिरि कुनी बिनो उमा महेश हनुमत पद पंकज सुमिर बंदो तुलसीदास बरनो श्री सीतायनम पूजिए मन की आस।
हार्यो अकाल जनकपुर भारी, भय नगर नर नारी दुखारी, गए सकल नीभूप समीपा, विनय सुनिए निमिकुल मनि दीपा, घोर अवरश पर्यो दुकाला, हम सब नाथ भये बेहाला, अस उपाय कछु कीजिए नाथा, मोहि नगर नर नारी सनाथा, प्रजा वचन सुनि अति दुख भयउ, भूपति तब सद्गुरु पागऊ, गुरु ही बंदी शुभ लहु असीसा, विनय कीन पुनि पद धरि सीसा, नाथ दुकाल दुसचोरा, पीड़ित प्रजा दुखित मन मोरा, पीड़ित प्रजा दुखित मन मोरा, अति अकाल चहुदिसि पयो, दुखी सवे बिनु बारी, जल बरसे संकट कटे, कहिए उपाय विचार, पवन बगोल सुने नालिनी, कही सो दो आज्ञा गुरु दीनी, सुनि नृप वचन नानी हरसानी, बोली मुदित मनोहर वाणी, बोली मुदित मनोहर वाणी, मैं परीक्षाई रावरी, सुनहु भूप सिरतार, प्रजा पुत्रवत जानिए, एक करहु शुभ कार्य, रानी बचन भूपति मन भाए, सुवर्ण हल करि जतन मंगाए, समय सोधि शुभ करि द्विज बंदन, नादे करन दो फल करशन, करसन लगे हलनि दो हीनी, झलकत भार स्वेद कन झिलमिल, प्रजा प्रीति मन माहि समानी, धन धन्य अस राजा रानी, कर सत मही अस अवसर आयो, हल को फल घट सो टकरायो, घटते प्रगट भई मां सीता, मंगल करनि हरनि भव भीता, सुंदर सेज अलौकिक कन्या, सुता पाए धर्म भई धन्या, सुता पाए धर्म भई धन्या। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
उत्तर पश्चिम से अब चलें पूरब की ओर। सिंदूर खेला, ये है बंगाल। यहाँ नवरात्रि में पूजा पंडालों की विशेष ख्याति है। यहाँ की दशमी पूजा दुर्गा पूजा का चरम बिंदु है। उस दिन माता दुर्गा को महिलाएं सिंदूर अर्पित करती हैं, जिसे सिंदूर खेला कहते हैं। बंगाली महिलाओं के लिए सिंदूर खेला एक बहुत बड़ी और विशेष परंपरा है। मां को विदाई देने के साथ महिलाएं सिंदूर अर्पित कर मां से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेती हैं और पारंपरिक धुनुची नृत्य भी करती हैं।